दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी को एक महान गेंदबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मोहम्मद शमी जैसा महान दूसरा कोई नहीं। टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाने वाले शमी ने जब जय श्री राम के नारे लगाते हुए हिंदुस्तान के तिरंगों को जोरों से लहराया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। जहां उन्होंने मुस्लिम होते हुए हमारे तिरंगे और श्री राम के सम्मान में जो किया वह देखकर आप भी उन्हें दिल से सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर कैसे मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी के बाद अपने अंदाज में जीता करोड़ों भारतीयों का दिल? क्या था वाला वहां जिसने दिखाया कि भारत क्यों इतना महान देश है? उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सिराज और अय्यर में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मोहम्मद शमी का नाम नहीं ब्रांड बन चुका है। जहां वर्ल्ड कप के बीच में इस खिलाड़ी की प्लेइंग 11 में मौका मिला और उसके बाद उन्होंने ऐसा नाम कमाया कि अब तो बड़ी से बड़ी टीम भी केवल उनके नाम से काम जाती है। पहले 5 और फिर अगले मुकाबले में 4 विकेट चटकाने वाले मोहम्मद शमी ने जब लंका के खिलाफ भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 5 विकेट लेकर न जाने कितने ही बड़े बड़े रिकॉर्ड धराशायी कर दिए और इतिहास के पन्नों में बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए अपना नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज करवाया। जब रोहित ने उन्हें गेंदबाजी का मौका दिया तो लंका की हालत बेहद खराब थी। उनके 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन शमी को उससे कहाँ फर्क पड़ता है। ये वह गेंदबाज है जो आते तो पूरी महफिल लूटना जानते हैं। आते उन्होंने अपने पहले ओवर के एक के बाद एक 2 विकेट चटकाए और अगले ओवर में जब रोहित ने दोबारा उन पर भरोसा जताया तो इस बार उन्होंने गेंद से तांडव मचा कर रख दिया और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 3 विकेट चटकाकर उन्होंने एक बार फिर से पंजा खोलकर 5 विकेट अपने नाम किए और वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में सबसे सफल भारतीय गेंदबाज बने। उन्होंने हरभजन सिंह से लेकर जहीर खान जैसे दिग्गजों को भी कोसों पीछे छोड़ दिया। शायद उन्हीं की वजह से टीम इंडिया 302 रनों के विशाल का अंतर से जीत पाई। इसके बाद तो जहां मोहम्मद शमी सभी की आंखों के तारे बने हुए हैं, लेकिन भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचते ही उन्होंने दिखाया कि आखिर वह क्यों इतने महान खिलाड़ी हैं। जब भारतीय फैंस उनके सपोर्ट में शमी शमी के नारे लगा रहे थे और उन्हें खूब प्यार दिखा रहे थे तो मोहम्मद शमी की भी आंखें नम हो गई और उन्होंने फैंस का खूब धन्यवाद किया। इस बीच हिंदुस्तान के तिरंगे को सीने में लगाने वाले शमी ने उसे जोरों से लहराकर वानखेड़े के मैदान में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी। उनके साथ मिला मोहम्मद सिराज का, जहां इन दोनों मुस्लिम खिलाड़ियों ने दिखाया कि हिंदुस्तान की तस्वीर उनके दिल में बसती है। दोनों हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराने के साथ साथ भारत माता की जय के नारों से फैंस का धन्यवाद कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय टीम की जीत में 4 चांद लगाए वह तो काबिल तारीफ था, क्योंकि रोहित कोहली तक भारत का तिरंगा नहीं लहराया था, लेकिन उनकी परवाह न करते हुए शमी सिराज ने महानता की एक अद्भुत मिसाल पेश की, जिसके बाद पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है और हर तरफ केवल इन्हीं दोनों का नाम है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि भारत क्यों इतना खूबसूरत देश है। इसके लिए उन दोनों की खूब तारीफ की जा रही है। लोग उन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। जहां ये लम्हा इस वक्त सबसे अधिक सुर्खियों में छाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है मोहम्मद शमी, सिराज और बुमराह में कौन इस वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विकेट 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 रोहित के भूखे शेर बुमराह और सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंका को बर्बाद करके रख दिया। तो लसित मलिंगा की तो आंखों में आंसू आ गए। यहाँ तक कि अब उनकी लाजवाब गेंदबाजी पर पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े गेंदबाज शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम से लेकर मलिंगा तक ने जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर क्या कुछ रहा है बुमराह सिराज की खौफनाक गेंदबाजी पर वसीम अख्तर और मलिंगा का रिएक्शन, उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में कौन सबसे शानदार गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका की टीम इंडिया के सामने उतरी थी। उन्हें लगा था कि 2011 की तरह वो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन इस महामुकाबले में उनकी बर्बादी उनका इंतजार कर रही थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रोहित की पलटन ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। गिल 92, कोहली 88, यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर 56 गेंद पर 6 छक्कों की बदौलत 82 रन बनाए गए। तो अंत में रविंद्र जडेजा ने भी 35 रनों का बहुमूल्य योगदान देकर अपनी टीम को 357 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना तो लंका के लिए नामुमकिन ही था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज इस कदर लंका को बर्बाद करके रख देंगे। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लंकाई बल्लेबाजों पर रोहित के 2 सबसे बड़े हथियार बुमराह और सिराज तो भूखे शेरों की तरह ही टूट पड़े। पहले ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने अपनी कातिलाना स्विंग से प्रथम निशंका को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई। तो फिर दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज ने ऐसा कहर बरपाया कि लंका के 2 अन्य बल्लेबाज दिमुथ, करुणारत्ने से लेकर सदीरा समरविक्रम तक को खाता नहीं खोलने दिया। शायद इतिहास में पहली बार था जब लंका के 3 बल्लेबाज खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए और इनकी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लंका ने केवल 2 रन पर ही अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। स्टेडियम में दिवाली की तरह सेलिब्रेशन और जश्न मनाना अभी से शुरू हो चुका है। तो वहीं इसमें 4 चांद लगाते हुए पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने उनके कप्तान कुशल मेंडिस को केवल 1 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी हां, नतीजा तो ये था कि स्कोरबोर्ड में केवल 3 रन बने थे और दूसरी तरफ 4 विकेट ढेर हो चुके थे। क्रिकेट के मैच को इन्होंने फुटबॉल बना दिया था, जहां ऐसा तबाही का मंजर तो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। ये देखकर तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, खासतौर पर पाकिस्तान और लंका में, जहां अब उनकी गेंदबाजी पर तो पूरी दुनिया के दिग्गज भी हैरान और परेशान नजर आए। सबसे पहले तो लंकाई दिग्गज लसित मलिंगा का दिल टूट गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने कह दिया कि ये वर्ल्ड कप हमारे लिए बेहद शर्मनाक रहा है। लंका
श्रीलंका जैसे विश्व विजेता टीम का इतना खराब दौर हम सभी का दिल तोड़ देता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए। बुमराह तो एक महान गेंदबाज हैं ही, उसका संतुलन, उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सिराज ने बुमराह के साथ निभाया, एक के बाद एक हमारे हर एक बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो काबिले तारीफ था। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरीके की गेंदबाजी भी कोई कर सकता है, वो भी मॉडर्न जमाने में। इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, निराश मलिंगा ने भी करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पाकिस्तानियों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। शोएब अख्तर का कहना है कि माशाल्लाह जिस तरीके से पेस स्विंग से उन्होंने लंका को बर्बाद किया है वो काबिले तारीफ है। उनकी गेंद में वो स्विंग और लाइन लेंथ थी जो किसी भी बल्लेबाज को नाच नचाने के लिए काफी है। बुमराह का तो मैं मुरीद था, लेकिन सिराज ने वानखेड़े जैसे मैदान पर इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की है, वो बुमराह से भी खतरनाक लग रहे थे। ऐसा लगा कि आज लंका तो 20 रन भी नहीं जोड़ पाएगी। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो केवल वही नहीं, वसीम अकरम भी इन दोनों की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका कहना है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में बुमराह और सिराज सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं और यदि उन्हें शमी का साथ मिल जाए तो फिर सामने वाले टीम की शामत आना तो तय है। भारतीय गेंदबाजी सबसे ज्यादा निखर कर सामने आई है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इन गेंदबाजों के सामने टिक पाना तो किसी भी टीम के बस की बात नहीं हो पा रही है। लंका के बल्लेबाज इतने कमजोर नहीं थे जितना उन्होंने इन्हें बना दिया। मैं अभी भी हैरान हूं कि आखिर वो इतनी लाजवाब गेंदबाजी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सच में पूरी दुनिया हैरान है भारत का जलवा देखकर। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि किसे दिया जाना चाहिए इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जब रोहित शर्मा के मना करने के बावजूद रविंद्र जडेजा ने सिंगल लिया तब कप्तान का गुस्सा भी जडेजा पर फूट पड़ा था। नतीजा हुआ कि उसके बाद तो मोहम्मद शमी भी अपना विकेट गंवा बैठे, तो रोहित शर्मा और कोहली अपना आपा ही खो बैठे थे और जडेजा को गुस्से में उन्होंने जमकर फटकार लगा दी। तो आखिर क्या था वो लम्हा जब रोहित की बात को जडेजा ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया? आखिर जडेजा की हरकत पर रोहित ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया? उस हैरत अंगेज लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अय्यर, गिल और कोहली में किसकी पारी सबसे लाजवाब थी? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच का महामुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा था, जहां रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके साथ थे मोहम्मद शमी। आखिरी ओवर कितना जरूरी होता है ये बात तो आप भी जानते हैं। इस कारण कप्तान रोहित ने पवेलियन से ही इशारा किया कि रविंद्र जडेजा आप ही पूरी 6 गेंदें खेल लें। लेकिन कप्तान और पूरी टीम इंडिया का प्लान साफ था, उन्हें ज्यादा से ज्यादा रन चाहिए थे। लेकिन हर कोई तो उस वक्त दंग रह गया जब पहली ही गेंद पर 2 रन चुराने के बाद ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल ले लिया। उनकी ये हरकत देखकर तो रोहित भी नाराज हो गए थे। जडेजा की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और इशारों ही इशारों में कह दिया कि ये आपने क्या कर दिया। यहाँ तक कि उनके पीछे बैठे पूरी भारतीय टीम का मनोबल डाउन हो गया था। कोई भी जडेजा से बिल्कुल खुश नहीं था और आखिर इसका नतीजा भी हमें देखने को मिला। जडेजा की गलती टीम इंडिया पर भारी पड़ी, क्योंकि अगली ही गेंद पर शमी का विकेट गिर जाता है, तो फिर उनके आउट होने के बाद बुमराह को बल्लेबाजी करने आना पड़ा। यहाँ तक कि नतीजा ये हुआ कि रविंद्र जडेजा उस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए और आखिरी ओवर में मुश्किल से टीम इंडिया केवल 5 रन ही ले पाई थी। साफ तौर पर देखा गया कि आखिर क्यों रोहित शर्मा ने जडेजा को पूरी 6 गेंदें खेलने के लिए कहा था, क्योंकि यदि वो खेलते तो आसानी से 15-20 रन बटोर सकते थे। लेकिन रोहित की बात को नजरअंदाज कर जडेजा ने जब अपनी मनमानी की तो कोहली और रोहित का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। पवेलियन से खड़े खड़े ही उन्होंने जडेजा को जमकर फटकार लगा दी। जडेजा भी अपनी गलती पर पछता रहे थे और चुपचाप अपना सिर नीचे किए उन्होंने अपनी गलती मान ली। इस लम्हे ने हर किसी को हैरान कर दिया था, क्योंकि जडेजा की वजह से टीम इंडिया 50 ओवर में केवल 357 रन ही बना पाई। हम एक अच्छे टोटल से 10-15 रन पीछे रह गए थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों वानखेड़े के मैदान पर जब भारत और श्रीलंका एक बार फिर 2011 के बाद पहली बार आमने सामने हुई तो पहले ही ओवर में मधुशंका ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारत के पहले विकेट को दूसरे ही गेंद पर उखाड़ कर फेंक दिया और स्टेडियम में बैठे दर्शकों को हैरान करके रख दिया। लेकिन गिल और विराट ने तूफानी बल्लेबाजी का मंजर दिखाते हुए टीम को मैच में वापसी कराई और लंका के गेंदबाजों को दिन में ही तारे दिखा दिए। आखिर कैसे विराट और गिल ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए लंका के सामने रख दिया विशाल स्कोर, ये सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत के साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर से भारत और श्रीलंका वानखेड़े के मैदान पर आमने सामने हुई। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले भारत को बैटिंग करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे और रोहित शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने मधुशंकर की पहली गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर टीम के खाता खोल दिया। रोहित की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि आज दोहरा शतक एक बार फिर लगाने वाला है, लेकिन मधुशंकर ने शानदार वापसी करते हुए रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 4 रनों के स्कोर पर पहले झटका लग गया।
शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर इनफॉर्म बल्लेबाज किंग कोहली आ चुके थे। वह भी बेहद शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और आते ही उन्होंने मधुशंका के ओवर में एक चौका जल्दी और टीम को पहले ओवर में 8 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए धीरे धीरे रन को बनाना शुरू किया और स्कोर को आगे बढ़ाया। देखते देखते टीम को 5 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया और इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला दहाड़ना शुरू कर दिया। श्रीलंका के गेंदबाजों पर प्रहार करते विराट कोहली को तेजी से रन बना रहे थे और उनको देखकर शुभमन गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। टीम के स्कोर को 8.1 ओवर में 51 रनों तक पहुंचा दिया और बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था उनका। कासूम रजीथा के ओवर में गिल ने लगातार 2 चौका जड़कर अर्धशतकी साझेदारी भी पूरी कर ली और टीम को पावर प्ले के अंदर 10 ओवर में 60 रनों तक पहुंचा दिया।